A man roamed about a village street playing a song on his round hatta, both violin. A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the word the words of which were Chela Jire Pachen Thi Pachola Mongalausu. Among the children who sang along with the singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather about the Potola of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. उनको बहुत सारे historical anecdotes थे उनके पास, जानकारियां थी. While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city अनिलवार पाटन. जब पटोला के बारे में उन्होंने बात की, साड़ी के बारे में, तो उन्होंने अनिलवार पाटन को भी बताया. और ये एक बहाना है, आगे हमारी स्टोरी शुरू होती है ऐसे. इन द मेडिवल एज कब कहते हैं? तो 746 सेंचुरीज टू 1304 सेंचुरी को मेडिवल पीरियड कहते हैं. इतिहास का हमारा ये बीच का पीरियड है मेडिवल एज. सब पहले के पेज को कहते हैं, उसको क्या कहेंगे बोलो? एंशियंट एज, ये मेडिवल एज, और बाद वाले पीरियड को कहेंगे मॉडर्न एज. तो ये मेडिवल एज जो है वो 747 सेंचुरी से लेके और 1304 सेंचुरी की अप्रोक्स, और ये राजपूत एज भी कहा जाता है. अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 560 years एगो द चावड़ा the Chavda, the Solanki and the Bagela dynasty ruled over Gujarat. During their reign, the capital of their kingdom was Anilpur Patan, which later came to be known as Anilwar Patan. अनिलपुर पाटन था. इन लोगों का जो ये तीन वंश ने जो वहाँ शासन किया, सोलंकी, बघेला और चावड़ा, तो इनका जो कैपिटल था वो अनिलपुर पाटन था, जो बाद में अनिलवार पाटन के नाम से जाना है. करंटली अनवर विलेज जो है अभी अनवर गांव के नाम से जाना जाता है. दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन, वाज ओरिजिनली नोन एज अनिलवार. उसका वास्तव में नाम अनिलवार है. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेस्ट, आप अच्छा से नहीं ध्यान दे रहे हो, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसे स्क्रीन को मूव करना चाहिए. संजय आप मूव करो, मैं कहाँ आया? नहीं सुन रहे हो? अरे तो इसको शेयर, अच्छा हाँ अच्छा करोगे तो मैं ये कर पाऊंगा. क्या कर दिया? अरे वो मुझे बताओ मत, अकॉर्डिंग स्क्रीन सही सीधा कर देने का था. तो आपको माइक ऑन नहीं करने, जल्दी करो, स्क्रीन सही करो. हाँ. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट, द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पल्सर. इट्स रूलर जयशिखारी अटेंड मार्टरडम इन वार. इसके जो रूलर थे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट से पता चलता है कि चावड़ा डायनेस्टी जो है वो पंचर पे राज करता था. इसके जो शासक थे जयशिखारी, उनको शहादत मिल गई युद्ध में. उनका लड़का जो बनराज चावड़ा रिकैप्चर हिज फादर्स किंगडम इन प्लेस ऑफ हिज ड्रीम किंगडम. ही एस्टेब्लिश अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती. जयशिखारी के लड़के बनराज चावड़ा ने फिर से अपने पापा का खोया हुआ किंगडम पाया, और उसे जो बर्बाद कर दिया गया था किंगडम को, उसने फिर से इस्टेब्लिश किया एक नया किंगडम, और सरस्वती नदी के किनारे, विच वाज नोन एज अनिलवार पाटन, जिसको अनिलवार पाटन के नाम से जाना. इट इज बिलीव दैट हिज फ्रेंड, इसका ऐसा माना जाता है कि उसका फ्रेंड जो अनिलवार था, which was known as Anilwar Patan, it is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom, and hence the territory was named Anilwar Patan after him. ऐसा माना जाता है कि उसका फ्रेंड जो अनहिल नाम का फ्रेंड था, उसने उनको उकसाया था और मदद किया था, असिस्ट किया था तो किंगडम प्राप्त करने में. इसलिए इस किंगडम का नाम उसके नाम पे, उनके फ्रेंड के नाम, बनराज चावड़ा के फ्रेंड के नाम पे रख दिया गया. इस किंगडम का नाम अनिलवार पाटन. द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रोक्सीमेटली 196 years. चावड़ा जो डायनेस्टी जो अनिलवार पाटन का एस्टेब्लिशमेंट किया,
उन्होंने लगभग 196 ईयर्स तक इनके वंशों ने राज किया। देयर आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात, उसके बाद सोलंकी वंश के राजा आए सब। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन आइडल, देखो इंस्क्रिप्शन होता है जो खुदाई करके कहीं लिखा जाता है, या तो स्टोन पे या नहीं तो प्लेट पे, कॉपर प्लेट पे, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी वंश के राज में गुजरात बिकेम वेरी प्रोस्परस, गुजरात बहुत ही समृद्ध बन गया। द राजपूत एरा शो अनिलवार पाटन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम, और राजपूत राजा ने युद्ध ने देखा कि अनिलवार पाटन को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरते हुए। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी, इस जो सोलंकी वंश के जो मेन राजा हुए, मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वेयर अमंग द ग्रेट रूलर्स, ये उनके महान राजा हुए। द फेमस स्कॉलर कालिका सर्वंगना श्री हेमचंद्राचार्य वाज पेट्रोनाइज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सिद्धराज जयसिंह, और जो हेमचंद्राचार्य थे, जिनको कालिका सर्वंगना भी कहते हैं, वो उनको जो है वो राष्ट्र से जोड़ा गया, पेट्रोनाइज्ड किया गया, राष्ट्र से सम्मानित किया गया सिद्धराज जयसिंह के जमाने। ड्यूरिंग द रेन, उनके जमाने में अनिलवार पाटन बिकेम द मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन एंड वाज नोन एज विद्याधाम। सिद्धराज जयसिंह के जमाने में पाटन को विद्याधाम के रूप में एजुकेशन का सेंटर था। ऑन हिज प्रपोजल, उनके कहने पे, उनके एक बुक लिखा गया ग्रामर पेज, हेमचंद्राचार्य ने एक बुक लिखा ग्रामर पेज, जिसका नाम था सिद्धम शब्दानुशासन। सब तुम्हें ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, सिद्धम शब्दानुशासन। आफ्टर इट्स कंप्लीशन, इसके पूरे होने पर, द बुक वाज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन टू द एलिफेंट, ये बुक को हाथी के टॉप माने के पीठ पे, सीट पे बांधा गया। एंड द प्रोसेशन, और जुलूस निकाला गया, प्रदर्शनी निकाली, प्रोसेशन वाज कैरिड आउट थ्रू आउट द सिटी, और पूरे शहर में, पाटन शहर में इसकी बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह, दोनों इस जो बोले थे राजा सिद्धराज जयसिंह, और उनके कंपोजर जो थे श्री हेमचंद्राचार्य, उन्होंने पूरे जुलूस को, पूरे एकम्पनी किया प्रोसेशन को, पैर माने पैदल पैदल वो आगे आगे चल चल के। समझो कि उस समय एजुकेशन को कितना, आजकल के एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या बोलते हैं और कल क्या होता है। घर पे बैठे देखो सरकारी स्कूलों की हालत, देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलों की हालत, बच्चों को नाम लिखने तक नहीं आता, और 7वीं 8वीं के बच्चे जब हिंदी मीडियम से निकल के आते हैं ना, वो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका लड़का जो है वो पढ़ता है विदेशों में पढ़ता है। और उस समय देखो राजा, जबकि वो कोई उस पे कोई ये नहीं था, उस राजा पे कोई मतलब क्या कहते हैं अंकुश नहीं था, तो भी वो उन्होंने एजुकेशन के लिए कैसे करते थे। और आज तो सब पे अंकुश है कि 5 साल के लिए आप चुने गए हो, हमारे द्वारा चुने गए, तो भी ये लोग कैसे एजुकेशन का क्या करके रखते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत देखो। Sri Hemchandracharya accompanied the procession on foot. It was the first time that a literary text was given such enormous respect. यह एक पहला समय था कि एक लिखे हुए टेक्स्ट को इतना सम्मान किया जाए। The prosperity of Gujarat reached the apex during the reign of Kumarpal. और कुमारपाल के समय तो गुजरात की समृद्धि जो थी वो चरम पे थी। एट दिस टाइम द amalgamation of non-violence, ahimsa, prosperity, Lakshmi and education society was noticed in अनिलवार पाटन। उस समय गुजरात में तीनों का संगम देखा गया था, लक्ष्मी, सरस्वती और किसका, और लक्ष्मी सरस्वती और किसका, अहिंसा का। द किंग्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वेर ग्रेट रूलर्स, सोलंकी वंश के राजा महान राजा थे, शासक थे। However, 6 of the rulers renounced their thrones to become the hermits. तो भी इनके 6 राजा जो थे उन्होंने वो संन्यास ले लिया, अपने पद को त्याग करके, गद्दी को छोड़ करके। More information on this can be obtained from the library. और ज्यादा चाहते हो तो लाइब्रेरी जाओ।
ओके, चलिए स्क्रीन को आगे बढ़ाइए। बोलना पड़ता है संजय, अगर आप मेरे साथ हो तो आपको टाइम टू टाइम स्क्रीन बढ़ा देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हैंड रिटन मेमोर राज राजवंशावली लिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स chronologically Patan was established in 802 Bikram Samvat जो 746 सेंचुरी। Even today the year of establishment engraved on the Ganpati idol at गणपति पॉल इज 1802 विक्रम संवत। 746 सेंचुरी को 1802 विक्रम संवत होगा। माने वो जो राजवंशावली जो है उस पे वो लिखा हुआ है कि पाटन की एस्टेब्लिशमेंट। अनिवार पाटन हैड नॉट ओनली डायनेमिक किंग्स, अनिवार पाटन के पास केवल वो जो है वो डायनेमिक राजा ही नहीं हुए थे academicians or academicians in, but the queens were also equally dynamic, और रानियां भी उतनी ही जोरदार थी। In fact, Queen Udayamati built a stepwell for the welfare of her subject. क्वीन उदयमती ने अपने प्रजा के लिए स्टेपवेल बनाया। दिस स्टेपवेल इज नोन एज रानी की बाव, रानी की बाव के नाम से जानते हैं क्वीन उदयमती ने पाटन में। दिस स्टेपवेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टेप्स लेवल्स इज एन अनपैरेलल एग्जांपल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो ऐसा अद्वितीय एग्जाम्पल है आर्ट कला का, और आर्किटेक्चर क्या होता है माने बिल्डिंग वर्क को आर्किटेक्चर। द ब्यूटीफुली क्राफ्ट स्टोन्स आइडल्स टेल्स अस ऑफ द ग्लोरी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोलंकी एरा। जो उसमें जो स्टोन जो लगाए गए हैं ऐसे सिंपल नहीं, कार्व किए हुए उस पे नक्काशी किए हुए जो लगाए गए हैं वो बताते हैं कि सोलंकी जो युग था, सोलंकी वंश के का जो समय था वो कितना प्रोस्परस था, कितना समृद्ध था और ग्लोरी था, उसकी शान थी। क्योंकि अगर कोई भी काम करते हो तो एक होता है, जब पैसा नहीं होता है तो क्या करते हैं, रफ लोग करते हैं। देखो कैसे दिख रहा है तुम्हारे पास ये जो मुनसार लेक दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है अभी, कैसा ब्यूटीफुली कार्व उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं। तो पैसा होगा तो ही आदमी ऐसा करेगा। सोलंकी क्वीन मिनाल देवी, किंग सिद्धराज जयसिंह मदर। अब मिनाल देवी जो थी वो किंग सिद्धराज जयसिंह की माँ थी। was much concerned about the welfare of the subjects, वो अपने प्रजा के भलाई पे और ज्यादा चिंतित थी। एंड वेब द पिलग्रिम टैक्स, और उस समय जो है यात्री पे टैक्स लगता है। यानी आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं तीर्थ भ्रमण पे जाते हो तो टैक्स लगता था, उन्होंने उसको हटवा दिया। द मालव लेक एट धोलका एंड द मुनसार लेक एट विरामगांव वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शन। और क्वीन मिनाल देवी जो सिद्धराज की माँ थी, उनके कहने पे मालव लेक, धोलका में का मालव लेक और मुनसार लेक जो अभी आपको फिगर में दिखाया जा रहा है विराम गांव में है, वो उनके आदेश पे बना। और सहस्त्रलिंग लेक तो पाटन वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह। पाटन का सहस्त्रलिंग लेक जो है वो भी सिद्धराज जयसिंह के जमाने में बना। In the olden days, people constructed step wells, ponds, and wells. Now dams are constructed. Why is it so? पहले के लोग जो है कुएं बनवाते थे, तालाब बनवाते थे और स्टेप वेल्स बनवाते थे। आज डैम बनवाए जाते हैं। क्यों, आप बता सकते हो? बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे, तब तक हम पढ़ लेते हैं। The history of Anirban Patan is associated with the name of brave heroic lady. अब इनके बारे में पढ़ो, नायकी देवी। Heroic lady after the death of King Ajaypal, his son being too young, अजयपाल का लड़का इतना young था, Queen नायकी देवी his mother took over the responsibility, और नायकी देवी ने ये जिम्मेदारी ली ऑफ किंगडम की, राज्य की। ड्यूरिंग दिस टाइम, अब उसी समय क्या होता है, शहाबुद्दीन गौरी जो अटैक करता है क्रॉस द डेजर्ट एंड अटैक गुजरात। क्वीन नायकी देवी एग्जिबिटेड एनॉर्मस करेज, उन्होंने
उन्हें दिखाया, माने अदम्य साहस दिखाया। टाइड हर इन्फेंटाइल, अपने नवजात बच्चे को पीठ पे बांधा, एंड लेड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल ऑफ द सक्सेसफुली लेड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल, बैटल में उन्होंने आर्मी को नेतृत्व किया। देखो, जिस राज का राजा अगर आगे अपने बच्चे को लेकर मरने के लिए चला जाए तो उसमें सैनिक में क्या जोश रह जाती है। बोला कि अगर राजा को अपनी जान की नहीं पड़ी है तो हम लेड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल एंड सक्सेसफुली डिफीटेड शहाबुद्दीन कोरी। आफ्टर द सोलंकी, सोलंकी के बाद सोलंकी डायनेस्टी के बाद में द बघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। द लास्ट एम्पेयर ऑफ द बघेला डायनेस्टी, Karan Dev Baghela, was defeated by Alauddin Khilji, and it brought to the end of the Rajput rule over the Nilwar Patan। और बघेला डायनेस्टी के अंत के बाद वो करण देव बघेला के बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हरा देता है और राजपूत वंश का अंत हो जाता है अनिलवार पाटन। लेटर ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अनिलवार पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात। कुछ दिनों के लिए वो कैपिटल रहता है गुजरात का, केवल नेम से। ड्यूरिंग द सुल्तानत एरा, और सल्तनत एरा में क्या होता है, अहमद शाह ने अहमदाबाद का एस्टेब्लिशमेंट किया 1411 में। देयर आफ्टर द पाटन सीज बीइंग द कैपिटल, और कैपिटल खत्म हो जाता है अनिलवार पाटन का गुजरात, एंड बिकेम द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सुब्बागिरी, और केवल सुब्बागिरी का एक कैपिटल बन के हेड क्वार्टर बन के रह जाता है डिस्ट्रिक्ट का। द सुल्तान्स रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th सेंचुरी एंड टिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी के अंत तक, माने 1500 के खत्म होने तक, 16वीं शताब्दी के अंत तक वो लोग सुल्तान गुजरात में राज करते हैं। ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल सुल्तान्स लाइक अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा एंड मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात। एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, माने 1601 के लगभग में, द मुगल डायनेस्टी established itself over Gujarat, and thereafter many of other kingdoms came into existence in Gujarat। अगर अब 17th सेंचुरी की शुरुआत में क्या होता है कि आप जानते हो 1556 में बाबर आया था, तो मैंने 1601 में वो मुगल आ जाते हैं गुजरात में, और बहुत सारे राजा जो हैं वो चेंज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ये देखो रानी की वाव दिखाया गया है। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग्स वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा, सोलंकी वंश के समय में, ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग्स वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। राजा सबसे पावरफुल होता था। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द किंगडम वेयर हैंडल्ड बाय डिफरेंट मिनिस्टर्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर के द्वारा हैंडल किए जाते थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर वाज नोन एज महामात्या। जो मेन मिनिस्टर होता था, जिसे आज होम मिनिस्टर होता है, उसे वो महामात्या। वो लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। उस समय जो श्री करण, उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट जो देखता था उसे महामात्या कहते थे, वो मेन होता था। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज महामंडल। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो, जैसे आज के होम मिनिस्टर कहते हैं, उसे महामंडल कहते थे, मंडल कहते थे। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती, और इसका कैपिटल सरस्वती रिवर के किनारे था, पाटन, अनिलवार, एंड हिंस इट वाज नोन एज सरस्वती मंडल भी इसको कहते थे। द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वाज नोन एज पाठक, और मंडल का जो सब सेक्शन था अलग अलग, तो पाठक कहते थे। देयर वेर सेवरल सच पाठक, और एक मंडल में बहुत सारे पाठक, विच इंक्लूडेड मेनी विलेजेस, और पाठक में बहुत सारे गांव होते थे, अलग अलग गांव, विच इंक्लूडेड मेनी विलेजेस विद इन देयर फोल्ड्स। मंडल सच एज कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल, लाट मंडल, और मेदपाट मंडल वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। और उस समय ये सब मंडल थे। आज भी मंडल मतलब क्या है, आज
डिस्ट्रिक्ट को लगभग मंडल कहते हैं, आज नाम बदल गया है। तो सरस्वती मंडल में कौन था, कैपिटल था, और बाकी जो मंडल थे उसमें उसके अंदर बहुत सारे पाठक हुआ करते थे। पाठक मतलब गांवों का, ये हर पाठक में बहुत सारे गांव हुआ करते थे, जिससे वो क्या होता है, टैक्स कलेक्शन हो और उनका माने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुचारू रूप से हो। आर्किटेक्चर एंड कल्चर, मेनी पीपल फॉलोड शैविज्म, बहुत सारे लोग जो शिव धर्म शैव को मानते थे गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा। एट दिस टाइम सोमनाथ वाज द प्राइम सेंटर फॉर ऑफ शैविज्म व्हाइल द्वारका वाज द फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर द वैष्णव। लोग जो है शिव और वैष्णव को मानते थे माने, और उसमें शैविज्म शैव को मानने वाले को जो सोमनाथ जो था मेन सेंटर था, और वैष्णव के लिए पिलग्रिम सेंटर जो था वो द्वारका था। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस्ड, और इस जमाने में माने ये राजपूत एज में क्या हुआ, बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का जो है वो ये प्रभाव कम होता है और जैन धर्म का बढ़ता है। ड्यूरिंग द मेडिवल एज व्हाइल द जैनिज्म गैदर्ड मोमेंटम, और जैन धर्म को मोमेंटम मिलती है। एज while Jainism gathered momentum, as a result many magnificent Jain temples were built, और इस युग में जो मेडिवल एज में बहुत सारे जैन टेम्पल्स बनते हैं। दिस पीरियड आल्सो सॉ द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर, और इस ये जो पीरियड होता है आर्किटेक्चर में बहुत सारा प्रोग्रेस, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स होते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम एक्सिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ टेम्पल कार्विंग, और उस समय जो टेम्पल बना है वो दिखाता है कि उस समय जो है राजस्थानी स्टाइल की टेम्पल जो है कार्विंग बने थे। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, द बिमला वासाही टेम्पल ऑफ अबू वेयर कंस्ट्रक्टेड इन द 11th सेंचुरी। मोढेरा का सन टेम्पल और बिमला वासाही टेम्पल अबू में जो है वो 11th सेंचुरी में बने, शायद 1024 में या 1013 में, 26 में, शायद 1026 में मोढेरा टेम्पल बना। टेम्पल while the Rudra Mahalaya temple, the reconstructed Somnath temple were built in 12th century, और सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शन जो है 12th सेंचुरी में होता है। The 13th century saw the construction of the Dilwara temples of Mount Abu, which attained the prominent place in the architectural splendor of India. दिलवारा टेम्पल जो है वो बहुत ही फेमस है माउंट आबू का, वो 13th सेंचुरी में बनता है। Along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as lakes, forts, gateways, arcs of temples, torans बनते हैं, were also included. Among all the Kriti torans, the Kriti toran of Vardnagar का Kriti is very famous. मैन्यूस्क्रिप्ट्स माने जो हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट्स जो हैं वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीव्स, ताड़पत्र पे। मार्जिन्स वेयर ड्रॉन along the four sides of these 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves। 2-3 feet जो लॉन्ग जो पेपर होता था, किस चीज का पेपर, ताड़पत्र जो होता था वो 2 से 3 फीट लंबा होता था, और उसमें और 2-3 इंच चौड़ा होता था, उसमें भी मार्जिन जो है छोड़ा जाता, मार्जिन इंच वेयर वाइट लिव्स एंड विद इन दैट लिमिटेड स्पेस, उसी लिमिटेड स्पेस पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। राइटिंग्स और ड्राइंग्स वेयर एग्जीक्यूटेड। बिसाइड्स दिस अ लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क ऑन जैनिज्म वाज accomplished during the Solanki era, like the द्वायसराय ग्रंथ, और बहुत सारे लिटरेरी वर्क जो हैं लिखे गए जैन धर्म पे, जिसमें एक जो है वो फेमस है जिसका नाम है द्वायसराय ग्रंथ। अहमदाबाद बिकेम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत रेजिम। सल्तनत रेजिम के अंदर में सुल्तान के रेजिम में अहमदाबाद मेन सेंटर बनता है। मेनी बुक्स वे रिटेन
इन पर्सियन पर्सियन लैंग्वेज में। अब सुल्तान अगर राजा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, राजा को देख के ही वो बुके लिखते हैं। राजा अगर सुल्तान है तो फारसी लैंग्वेज में बुक लिखे गए। ऑल्सो मेनी वर्क्स इन गुजराती हैव बीन रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और गुजराती बुक्स भी लिखे गए। मेनी फेमस मॉस्क वेयर बिल्ट, और मॉस्क भी बने। जब देखो राजपूत राजा थे तो मंदिर बनेंगे, जब सुल्तान राजा हुए तो मॉस्क बनी। वो ऐसे होता ही है, माने ज्यादातर जो राजा होते हैं वो अपने धर्म को, ये नेचुरल है। मेनी फेमस मॉस्क वेर बिल्ट ड्यूरिंग द सल्तनत एज एज वेल एज द मुगल एरा। The famed Siddhi Sayyad Grill of Ahmedabad and the Sarkhez Roja Mosque were constructed during that time. और सिद्दी सैयद की जो जाली है अहमदाबाद में लाल दरवाजा में, और सरखेज का जो रोजा मॉस्क है उस समय सल्तनत में बने। दस ड्यूरिंग द मेडिवल एज, जो ये मध्य युग है, फॉर ऑलमोस्ट 560 ईयर्स का गुजरात वाज रूल्ड ओवर बाय द राजपूत डायनेस्टी, लेटर बाय सल्तनत एरा एंड द मुगल एरा। मैंने राजपूत राजाओं के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा और मुगल वंश के राजाओं के द्वारा जो है गुजरात में राज किया गया। लगभग 560 ईयर्स मेडिवल एज है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, जो ये इसके गवाह है, जो आर्किटेक्चरल वर्क हुए हैं जो शानदार, एंड द लिटरेरी वर्क्स ऑफ दैट पीरियड, और जो उसमें के जो ये लिटरेरी वर्क हुए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं